गुड इवनिंग बच्चों। आवाज आ रही है मेरी? दो मिनट रुक जाते हैं और बच्चों को आ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट टाइम का हम लोगों ने जो किया था वो अच्छे से क्लियर हो गया था ना। ये क्या है? केम का ओरल हुआ, ग्लोबल का, ये क्या मतलब है? गर्ल्स टॉपर का हम लोगों ने ऐसे पता नहीं किया। शायद अपनी ही होगी, कोई और गर्ल्स तो ऐसा अब तक हाई स्कोर पे दिखा तो नहीं है, दिखी तो नहीं है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग विनय, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट किया जाए। 2 मिनट रुक जाऊं? अमन को बहुत मजा आ रहा है टाइम पास करने में। नहीं, इसमें नहीं सर, क्या तो अच्छी बात है, टाइम पास करने में तो मुझे ही मजा आता है। अबे तू केवल माहौल बनाता है, फिर पढ़ाने देता नहीं है। मुझे लगा 2 मिनट रुकना है तो कुछ खा ही लेता हूँ। देख लो, एक एक मिनट का कैसे हिसाब करता हूँ। ठीक है बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखो हम लोग तो अरे यार, प्रथम इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम ग्राफ ड्राइंग में क्या सीख लिया था कि अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो कौन सा ग्राफ बनेगा? इंक्रीजिंग वाला। लेस देन जीरो होगा तो डिक्रीजिंग वाला। और इक्वल टू जीरो होगा तो कांस्टेंट वाला। ठीक है बच्चों, ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था ना। अब हमें पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी 3 टाइप के होते हैं ना। तो उनमें कौन सा बनेगा वो कैसे डिसाइड होगा? हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, d2y/dx2। अबे प्रथम बताया तो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हुआ होगा तो अब टेंजेंट ग्राफ, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, उससे मतलब नहीं है ना। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हुआ तो अब टेंजेंट, लेस देन जीरो हुआ तो बिलो टेंजेंट, और इक्वल टू जीरो हुआ तो ऑन टेंजेंट।
अब टेंजेंट को हम लोग और क्या बोलते हैं? कॉनकेव ग्राफ। बिलो टेंजेंट को कॉन्वेक्स ग्राफ। कहाँ से आवाज आ रही है? माइक बंद रखना है भाई सबको। बिलो टेंजेंट को हम लोग कॉन्वेक्स ग्राफ भी बोलते हैं ना, क्योंकि बिलो टेंजेंट ऐसा कुछ बनता है, कॉनकेव कुछ ऐसा बनता है ना अब टेंजेंट। और ऑन टेंजेंट को स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, यहां तक हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था ना। फिर इस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया था। अब और एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर पॉजिटिव x। चलो ड्रॉ करो इसको, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ फॉर ग्रेटर देन 0 के लिए। तुम लोग ड्रॉ करो, तब तक मैं चाहे चेक कर लूं इसका बोर्ड सही हुआ क्या। जूम वाला व्हाइट बोर्ड। मैं शेयर हटा रहा हूँ ना थोड़ी देर, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा ना सबने। नहीं सही हुआ अभी भी ये। ये तो है। इस पे अब देखने के बाद वो तो अजीब ही लग रहा है। सब लोग एटलीस्ट नेचर बताओ ग्राफ का कैसा आ रहा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तेजस ने तो बहुत पढ़ाई कर रखी भाई। बेसिक नेचर बताओ कैसा आया, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अबव टेंजेंट, बिलो टेंजेंट। हाँ, डिक्रीजिंग एंड अबव टेंजेंट, वेरी गुड। तो हम लोग देखो कैसे कैसे देखेंगे। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x का। 1/x को लिखेंगे x के पावर -1, फिर -1 को आगे लेके आएंगे और पावर में से 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसके आगे माइनस लगा है, मतलब ये वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। निगेटिव मतलब कौन सा ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग वाला। फिर उसके बाद हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, d2y/dx2। दोबारा डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा। ये हमारा क्या है, पहली बार डिफ्रेंशिएट करने पे क्या है, -1/x², मतलब x के पावर -2, -x के पावर -2 है ना। माइनस आगे जाएगा, x के पावर -2 को डिफ्रेंशिएट करना है, समझो ना, इसको लिखा है यहाँ पर। फिर -2 आगे आएगा और x के पावर -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में x³। ये क्या आएगा, पॉजिटिव x के लिए x³ भी प्लस में ही होगा ना। हमें देखो केवल पॉजिटिव x के लिए ग्राफ बनाना है, तो पॉजिटिव x के लिए क्या आ जाएगा, 2/x³ हमेशा पॉजिटिव होगा। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो कैसा ग्राफ बनेगा, अबव टेंजेंट ना। हमें ये समझ आ गया कि डिक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है और अबव टेंजेंट वाला ग्राफ बनाना है। अब हम लोग कुछ वैल्यू को यूज करते हुए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे ना।
तो अगर हम वैल्यू को यूज करते हुए ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें कहां से कहां तक का ग्राफ ड्रॉ करना है? पॉजिटिव एक्स के लिए केवल ग्राफ ड्रॉ करना है ना। अगर एक्स की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो होगी, जीरो से जस्ट बड़ी, 1/x में अगर x जस्ट जीरो से बड़ा होगा तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो जीरो प्लस ना। जीरो प्लस मतलब जीरो से जस्ट बड़ा। तो अगर नीचे 1/0 प्लस होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी? प्लस इनफाइनाइट आएगी ना। जीरो प्लस मतलब जीरो से जस्ट बड़ा ना। और जब x की वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी तो 1/इनफाइनाइट कितनी आएगी? टेंडिंग टू जीरो। ये बात समझ आ रही है? मतलब y की वैल्यू शुरू में कितनी बोलोगे? इनफाइनाइट ना। शुरू में इनफाइनाइट और बाद में कितनी हो जाएगी? जीरो। तो कैसा ग्राफ होगा? इनफाइनाइट से जीरो डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है और अब टेंजेंट। ठीक है, समझो। ये y एक्सिस पे के पैरेलल यहाँ पे रहेगा और यहाँ x एक्सिस के पैरेलल। इसको हम बोलते हैं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। ये आगे मैथ में पढ़ाया जाएगा, अभी नाम याद कर लो ना। y इक्वल टू 1/x के ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ, कुछ कुछ उसी टाइप का। यार डिफरेंशिएशन कराने के बाद इंटीग्रेशन वाली क्लास एसएसपी सर को दे रहा हूँ ना। शाम की क्लास जम नहीं रही थी। इंटीग्रेशन अब एसएसपी सर करा देंगे ना। एसएसपी सर, सिद्धार्थ सर, जिन्होंने शुरू में कैलकुलस पढ़ाया था। अरे सिद्धार्थ सर है ना एसएसपी सर, शुरू के वीडियो देखो, उनके किए होंगे आपने। शुरू में जिन्होंने पढ़ाया था तुम लोग को फिजिक्स। अबे एकदम स्टार्टिंग में भाई। पहला टॉपिक कैलकुलस का किसने पढ़ाया था? हाँ, वो भी डब बना रहे थे। हाँ, सिद्धार्थ सर ना, उनका ही बोल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन उनको बोला है यार। शाम का क्लास मुझे बड़ा ही वो हो जा रहा है। हाँ ओम, सही बोला ओम ने। y = 1/x। अब हमें निगेटिव x के लिए ग्राफ बनाना है ना। ये करो अब। अबे वॉक के अलावा भी बहुत काम रहते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि वॉक ही करते रहेंगे पूरे शाम। नहीं, भूल भी जाऊंगा तो गूगल मैप है ना, उसमें ऑन कर लूंगा, वो पहुंचा देगा। हाँ तेजस, वेरी गुड। डिक्रीजिंग बट और बिलो टेंजेंट। अमन देखो, तुम केवल बातें ही कर रहे हो और तेजस देखो धड़ाधड़ क्वेश्चन कर रहा है। फिर से आप देखो, वैसे ही करोगे, dy/dx निकालोगे तो कितना आएगा? -1/x² ना, अभी डिफरेंशिएट किया था। अब एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, चाहे एक्स निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। हमें निगेटिव एक्स के लिए बनाना है ना। तो निगेटिव एक्स भी यहाँ रखोगे एक्स स्क्वायर की जगह तो वो प्लस में ही आएगा। और उसके आगे माइनस साइन लगा है तो ये पूरा टर्म हमेशा निगेटिव आएगा। निगेटिव बता रहा है कि ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ।
फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, फिर से सेम वे में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/x³ आएगा। अभी किया है ना, वही सेम डिफरेंशिएशन होगा। और x निगेटिव है, अगर x निगेटिव होगा तो x³ क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? निगेटिव होगा ना, 2/x³ निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो ये कैसा हो जाएगा, अब बिलो टेंजेंट, सॉरी बिलो टेंजेंट ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे ना। अब पॉइंट्स देखो, हमें यहाँ पे निगेटिव x का ग्राफ बनाना है ना, निगेटिव x मतलब इस साइड के लिए ग्राफ बनाना है या इधर के साइड में ग्राफ बनाना है। अब पॉइंट्स रखोगे, अगर x की वैल्यू -इनफाइनाइट रखोगे तो y कितना मिलेगा, y इक्वल टू 1 माइनस इनफाइनाइट रखोगे, 1 तो ये कितना मिलेगा, 0 मिलेगा ना। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, टेंडिंग टू 0 होता है ना। और अगर y और अगर x की वैल्यू एकदम यहाँ पे 0 के एकदम पास चले जाओगे, एकदम यहाँ पर, तो 0 से थोड़ा सा कम ना, 0 से कम को क्या बोलोगे, निगेटिव वैल्यू ना, 0 से थोड़े से कम को ऐसे दिखाते हैं, 0-। अब देखो ये नीचे वाला टर्म बहुत छोटा है और ऊपर वाला टर्म 1 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना। अगर नीचे वाला टर्म बहुत छोटा है और ऊपर वाला टर्म 1 है तो ये डिवाइड करने पे कुछ इनफाइनाइट आ रहा होगा। और इस इनफाइनाइट का साइन क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा। जैसे मान लो 1 में माइनस में 0.00000001 लिख दो, तो ये क्या आएगा, नीचे वाला टर्म माइनस है तो ये पूरी वैल्यू माइनस आएगी ना। और नीचे वाला टर्म बहुत छोटा है तो ये आंसर बहुत बड़ा आएगा, तो इसको हम बोलेंगे माइनस में इनफाइनाइट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट किधर जा रहा होगा, इधर को ना, इधर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, माइनस y का माइनस इनफाइनाइट इधर हुआ, मतलब यहाँ पे आना है। और किधर से आना है, इधर से, 0 के पास से ना। शुरू में y कितना था, 0। हमें ऐसे ग्राफ बनाना होता है ना, लेफ्ट टू राइट ग्राफ बनाना होता है, ऐसे चलना है, तो शुरू में y कितना है, 0, और बाद में कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो डिक्रीज कराना है ना, डिक्रीज कराना है ना। और कैसे डिक्रीज कराना है, बिलो टेंजेंट, तो ऐसे डिक्रीज करा देंगे। समझ आ रहा है सभी को। ना, और ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ग्राफ क्या है, देखो नीचे आ रहा है ना, नीचे के साइड जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर नीचे आ रहा है तो उसको डिक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे। और इसमें टेंजेंट के नीचे है ग्राफ ना, बिलो टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ग्राफ नीचे आएगा। नोट कर लो इसको। बिलो टेंजेंट कैसे आया, देखना ये, यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव, देखो क्या आया है, डबल डेरिवेटिव में x³ का टर्म आया है। और x³ क्या होता है, अगर x निगेटिव होगा तो x³ क्या आएगा, वो भी निगेटिव आएगा ना। -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा ना। तो अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव आता है तो कौन सा ग्राफ बनता है, दर्शन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला देखना है ना, डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सेकेंड डेरिवेटिव से अब टेंजेंट बिलो टेंजेंट।
तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, अगर आपको केवल बोला जाए y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाओ, ये नोट हो गया पहले, ये नोट कर लो पहले। हाँ, दोनों एक ही ग्राफ में दिखाएंगे ना। तो अब अगर आपको बोला जाए y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाओ, तो हम लोग कुछ ऐसे ग्राफ बनाएंगे। एक तो ऐसे दिखाएंगे। क्या हुआ, फिर से दिक्कत आई? यार फिर दिखाता हूँ इसको यार एक बार, ये कुछ तो माइक में दिक्कत है, तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। तुम लोग यार स्पीकर ऑन करके रखा करो ना वो, नहीं तो फिर कानों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जा रहा होगा। अबे माइक को कैसे डिस्टेंस पे रखूं, कंप्यूटर का माइक तो अपने हाथ में लेके लिखना पड़ेगा ना। वो माइक में ही कुछ दिक्कत होगी, दिखाना ही पड़ेगा उसको। तो देखो यहाँ पर ऐसे कुछ ग्राफ आ जाएगा ना। और इसमें अब एक चीज ये देखो, आपने देखो जीरो के जस्ट आगे के लिए वैल्यू दी है ना, 1 अपॉन में जीरो प्लस को लिखा हुआ है प्लस इनफाइनेट, और 1 अपॉन में जीरो माइनस को लिखा है माइनस इनफाइनेट ना। जीरो के जस्ट इधर माइनस इनफाइनेट है ना, और जीरो के जस्ट इधर एक्स रखोगे तो वो प्लस इनफाइनेट वाई मिल रहा है। लेकिन जब 1/0 रखोगे तो कोई वैल्यू मिल पा रही है यहाँ पर? अगर 1/0 मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखोगे तो नहीं मिल पा रही है ना, क्योंकि 1/0 में इनफाइनेट तो ठीक है बोल सकते हो, लेकिन कौन सा इनफाइनेट, पॉजिटिव इनफाइनेट या निगेटिव इनफाइनेट? क्योंकि जीरो का कोई साइन तो है नहीं। जीरो के जस्ट आगे आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो के जस्ट पीछे जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन जीरो पे नहीं बोल सकते, तो इसलिए 1/0 हम बोलेंगे नॉट डिफाइन ना। 1/0 प्लस डिफाइन है, 1/0 माइनस डिफाइन है। 1/0 डिफाइन नहीं होगा ना, क्योंकि साइन नहीं बता सकते ना कौन सा साइन। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करो। y इक्वल टू ई के पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो। ई क्या होता है, एक वैल्यू होती है जिसकी जिसकी वैल्यू 2.7 होती है। प्लेन टेक ऑफ करा देना है। सही बात है। बट अभी अपन ने जो मेथड पढ़ा है वो अप्लाई करते हुए करके एक बार देख लो। बाकी बच्चे भी ट्राई कर लो, इन लोगों ने हो सकता है ये कर लिया है। हाँ सही है, सही याद कराया है। हाँ, इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट। फिर से देखो हम क्या क्या करेंगे। हाँ, -x का प्लेन लैंडिंग,
तो हम देखो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x आएगा ना, ये हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया हुआ है ना। अब x की वैल्यू यहाँ कुछ भी डालो, x की वैल्यू कुछ भी डालोगे, मान लो x की वैल्यू, ये e क्या एक पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर पे प्लस में पावर डालो या माइनस में पावर डालो, ये हमेशा प्लस में ही आएगा ना। अगर एक पॉजिटिव नंबर पे आप कोई पावर लगाओगे तो वो पावर चाहे प्लस हो या माइनस, ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव होगी ना। इसका मतलब कौन सा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग वाला। फिर क्या करोगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डबल डेरिवेटिव e के पावर x का, फिर से डिफरेंशिएशन, फिर से वही आ जाएगा e के पावर x ना। तो इसको अब बोल देंगे अब टेंजेंट। तो इंक्रीजिंग और अब टेंजेंट ग्राफ बनाना है, और ग्राफ कहां से कहां तक में बनाना है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में ना, सारी वैल्यू के लिए बनाना है। x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट तक। अब अगर x की वैल्यू आप माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो कितना मिलेगा, मान लो कोई नंबर है 2, उसके पावर में माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो कितना आएगा, तो टेंडिंग टू 0 आएगा ना। तो मतलब यहाँ पर ई भी क्या एक पॉजिटिव नंबर है 2.7, तो उस पर ऐसे लगाओगे तो ये टेंडिंग टू 0 आएगा, मतलब 0 से ग्राफ शुरू करना है इधर से। और जब आप प्लस में इनफाइनाइट डालोगे, ये वाला इनफाइनाइट डालोगे एक्स की वैल्यू, 2 के पावर प्लस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट को जाना है ना, पॉजिटिव जब एक्स की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट है तो वाई को प्लस इनफाइनाइट दिखाना है, और जब माइनस इनफाइनाइट है एक्स तो वाई को 0 दिखाना है। अब आप यहाँ 0 से 0 मतलब ऐसे ग्राफ दिखा दोगे ना। यहाँ पे ये क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है ना, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट पे 0 होगा ना, माइनस इनफाइनाइट तो कभी आएगा नहीं, तो ग्राफ को पैरेलल दिखाते हैं यहाँ पर। और x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये पॉइंट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना, e के पावर 0 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्लेन टेक ऑफ का ग्राफ है ना, पहले प्लेन आ रहा था फिर अचानक से ऊपर उठ गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लो फिर अगला करें। हाँ अब लैंडिंग तो कराना ही पड़ेगा, प्लेन उड़ा दिया है तो। ये नोट करने के बाद y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ। हाँ डिक्रीजिंग एंड अबव टेंजेंट। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो e के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आपको याद है ना, अगर कभी भी x की जगह ax प्लस बी आ जाता था, तो जैसे x को डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे। अबे विश्वराज क्या बोल रहे हो, और x के कोएफिशिएंट को लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते थे ना। तो e के पावर माइनस एक्स मतलब क्या हुआ, -1 × x + 0 ना, मतलब -1 यहाँ कोएफिशिएंट है, तो -1 को
माइनस एक्स को वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे एक्स को करते थे, तो ई के पावर माइनस एक्स आ जाएगा और फिर एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब ये टर्म हमने देखा हमेशा पॉजिटिव होगा ना, ये निगेटिव होगा और आगे माइनस लगा है तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा। ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है ना, और आगे निगेटिव लगा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ है, निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। और फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे d2y/dx2। अब माइनस, ये वाला माइनस देखो ये वाला बाहर आ जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर से ई के पावर माइनस एक्स फिर माइनस वन आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अब टेंजेंट, ठीक है ना, डिक्रीजिंग और अब टेंजेंट ग्राफ। अब पॉइंट्स देख करके उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना देंगे। एक बार एक्स की वैल्यू प्लस में इनफाइनाइट डालेंगे और एक बार एक्स की वैल्यू माइनस में इनफाइनाइट डालेंगे। जब माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट डालोगे और आगे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव इनफाइनाइट हो गया। और जब प्लस इनफाइनाइट डालोगे तो ये 1/e के पावर इनफाइनाइट तो टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा, तो इधर ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बना देंगे ना डिक्रीजिंग है और अब टेंजेंट है, और जब x की वैल्यू जीरो डालोगे तो ये वन पे कट कर रहा है। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब ये नोट करो, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये अमन कुंबर, अबे चैट टू एवरीवन करो भाई, डायरेक्ट मैसेज मत करो। अमन पूछ रहा है मेंस में रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? रिपीटेड मतलब हाँ, पुराने क्वेश्चन मेंस में तो आते ही हैं आजकल, मेंस में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। माइनस इन्फिनिटी पर देखो एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, जब एक्स की वैल्यू आपने माइनस इनफाइनाइट रखी तो वाई को कितना मिला, वाई तो प्लस में मिला है ना, तो वाई प्लस में तो प्लस वाला वाई तो ऊपर को होगा ना, तो इसलिए यहां से स्टार्ट किया है। ठीक है, चलें आगे अब। नेक्स्ट करो y=ln x का ग्राफ। ln x में आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू केवल पॉजिटिव ही हो सकती है ना, लॉग के अंदर x केवल पॉजिटिव हो सकता है ना, निगेटिव लॉग, निगेटिव वैल्यू का लॉग डिफाइन नहीं है ना। ट्राई करो इसको। हाँ, इंक्रीजिंग एंड बिलो टेंजेंट।
ये हाइलाइटर में यार व्हाइट कलर भी यूज कर रहा हूँ तो भी हाइलाइटर चल नहीं रहा है, कुछ अलग ही प्रॉब्लम है इसमें। डार्क मोड में व्हाइट हाइलाइटर तो चलना चाहिए ना। हाँ वही करना पड़ेगा। अबे ओम पटोले कुछ भी। तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें गैलेक्सी वाला कलर आएगा क्या हाइलाइटर में? नहीं आ रहा वो कलर, नहीं आ रहा। चलो देखो इधर, तो dy बाई डी एक्स जब हम लोग करेंगे, सारे ट्राई कर लिए यार, हाइलाइटर चल ही नहीं रहा है। 1/x आ जाएगा। अब देखो हमें केवल पॉजिटिव एक्स के लिए देखना है ना, अगर पॉजिटिव एक्स के लिए देखना है तो 1/x भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है। तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग वाला। फिर इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, d2y/dx2। तो ये कितना आ जाएगा, -1/x²। 1/x का डिफ्रेंशिएशन तो सबको आ गया होगा ना, -1/x² आएगा। और अब देख लो x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसके आगे माइनस लगाए मतलब ये हमेशा निगेटिव हुआ। निगेटिव मतलब बिलो टेंजेंट। इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाना है और बिलो टेंजेंट वाला इंक्रीजिंग। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखते हुए ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। केवल देखो इधर के साइड का ग्राफ बनाना है ना, इधर के साइड ग्राफ नहीं बनाना है। अब x की वैल्यू अगर आप जीरो रखोगे, टेंडिंग टू जीरो, एकदम जीरो के क्लोज, तो ln जीरो प्लस क्या होता है, अगर जीरो के एकदम क्लोज हो गए तो ये टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट होता है ना, माइनस इनफाइनाइट। जैसे ln 1/2 अगर 1 से कम है तो ये वैल्यू प्लस में आएगी माइनस में आएगी। ln 1/2 क्या होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा। इसको लिखोगे आप ln 1 माइनस ln 2 ना, ln 1 जीरो होगा, -2 की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस में आ जाएगी। समझ रहे हो ना। तो जितना ज्यादा आप 1 से छोटा करते जाओगे उतनी वैल्यू है माइनस में बढ़ती जाएगी। तो ln जीरो प्लस क्या होता है, इनफाइनाइट को टेंड करता है, मतलब इधर आ रहा होगा। और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट डालोगे तो ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा ना, लॉग में अगर बड़ी वैल्यू डालोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, मतलब वो भी बड़ा ही होता जाएगा। तो मतलब यहां से लेकर के इनफाइनाइट की तरफ ग्राफ बनाना है। तो ऐसे कुछ हम लोग इंक्रीज करा देंगे, और x की वैल्यू जब 1 आएगी तब log 0 हो जाएगा ना। ln x का ग्राफ समझ आया सभी को? ये कौन सा, ये क्या लॉजिक हुआ, आइए या आइए क्या है ये? वीडियो बंद रखो भाई सभी। आइए, आइए। लॉजिक क्या है आने का? ठीक है, अच्छा आइए वाला ग्राफ बोलते होंगे भाई। अच्छा अच्छा, ये लॉजिक है। भारी लॉजिक है इसमें तो।
फिर इसके बाद अब y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ। सही है, अच्छा याद कर लिया तुमने। चलो अब y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ। नहीं बच्चों, ध्यान से करो, फिर से ट्राई करो। दोनों एक्स के लिए बनाना है ना, पॉजिटिव एक्स के लिए भी बनाना है, निगेटिव एक्स के लिए भी बनाना है। हाँ, टेन जैसा। पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट, वेरी गुड ओम। हाँ सही है सिद्धि, केवल ये पॉजिटिव के लिए होगा ना, निगेटिव के लिए देखो। इंक्रीजिंग बिलो टेंजेंट, हाँ। पूरी दुनिया घूमता है, क्या बात है। माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट तक पूरी दुनिया घूमता है। हाँ तेजस। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या होगा। y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे तो ये कितना आएगा, 3x स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर क्या है, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, प्लस में ही होगा ना। तो इसका मतलब हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है, हमेशा इंक्रीजिंग, एक्स कुछ भी हो। फिर नेक्स्ट आता है d2y/dx2। d2y/dx2 कितना आएगा, 6x। अब 6x में क्या है, 6x में देख लो, x अगर प्लस में हुआ तो पूरा वैल्यू प्लस में होगा ना। ये क्या है, अगर x प्लस में है तो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, और अगर x लेस देन जीरो है तो पूरी वैल्यू निगेटिव आएगी ना। तो अब टेंजेंट बनाना है जब x प्लस में है, और अगर x निगेटिव है तो बिलो टेंजेंट ग्राफ बनाना है, लेकिन इंक्रीजिंग हमेशा रखना है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा ना, पॉजिटिव एक्स के लिए इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है और अब टेंजेंट, और निगेटिव एक्स के लिए इंक्रीजिंग बनाना है और बिलो टेंजेंट बनाना है। एक्स की वैल्यू जब जीरो डालोगे तो वाई कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा ना। पहले इस पार्ट के लिए बना लेते हैं ना। एक्स जीरो डालोगे तो वाई भी कितना मिलेगा, जीरो। और एक्स जब इनफाइनेट डालोगे तो वाई भी कितना मिलेगा, इनफाइनेट ना। इनफाइनेट का क्यूब भी इनफाइनेट होगा ना। तो इस पार्ट में ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा ना, अब टेंजेंट इंक्रीजिंग। और जब इस पार्ट में डालोगे, एक्स की वैल्यू जीरो डाल रहे हो तो वाई की वैल्यू जीरो, और जब एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनेट डालोगे तो वाई कितना मिलेगा, माइनस इनफाइनेट का क्यूब भी क्या आएगा, माइनस इनफाइनेट ना। माइनस इनफाइनेट का क्यूब भी माइनस इनफाइनेट। तो माइनस इनफाइनेट से आएगा जीरो को, ऐसे आ रहा होगा ना। तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऐसे आ रहा है। समझ आ रहा है सभी को, पूरे टाइम इंक्रीजिंग है ना। देखो जब इधर को आ रहे हो तब ग्राफ ऊपर आ रहा है ना, और इधर जा रहे हो तो भी ग्राफ ऊपर आ रहा है, तो पूरे टाइम इंक्रीजिंग ग्राफ है।
क्या बात है, ग्राफ की कमर लचक गई है। ये बताया ना प्रथम ने कि ग्राफ की कमर लचक गई है। ये सब वीजीएम सर के लैंग्वेज हैं, वो पढ़ाएंगे मैथ में तब करा देंगे। सही बात है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मतलब सब देख लिया उसने। हाँ ये बात तो सही है। कमर लचक गई है, एक बार बोलने से अब याद तो रहेगा ही। क्या बात है, अमन को भी याद है तब तो मानना ही पड़ेगा कि याद ही रहेगा। अरे नहीं भाई, ये तो तारीफ कर रहा हूं मैं अमन की। चलो ये वाला एक और करो। अरे अमन अपना होनहार बच्चा है, इसका तो तारीफ ही करना पड़ता है। अबे दर्शन, क्या खा लियो आज? मेंटोस एक खाओ। कांस्टेंट कैसे बोल रहे हो? अबे अमन, तुमको पढ़ा हुआ है, तुम भाग जाओ। मुझे ये नए बच्चे को पढ़ाने दो। नन्हे मुन्ने बच्चों को भी पढ़ाने दो, तुम लोग पढ़ लियो तो ज्यादा साइनिंग मार रहे हो। साइनिंग नहीं चलेगा यहाँ पर। देखो अब इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, एक बार पहले डिफरेंशिएट करो। मेनली टेंथ वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, हुआ क्या तुम लोगों का? लैग आ रहा है? कोई लैग तो नहीं आ रहा है? अच्छा। पॉजिटिव एक्स के लिए इंक्रीजिंग अब टेंजेंट, निगेटिव के लिए डिक्रीजिंग अब टेंजेंट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ओटी है एटी। चलो अब सॉल्व करता हूँ। देखो जब आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना आएगा? 2x-2। अब ये 2x-2 क्या आप देख के बता सकते हो कब प्लस है कब माइनस है? ये तो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, x कितना है उसके अकॉर्डिंग ये कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। तो अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, किस x के लिए और किस x के लिए डिक्रीजिंग है। तो हम सॉल्व करेंगे ना, 2x-2 को ग्रेटर देन 0 अगर कर दूं तो उससे क्या मिलेगा? 2x greater than 2, तो x greater than 1। मतलब जब x 1 से बड़ा होगा तभी ये ग्रेटर देन 0 है ना। तो इससे हमें क्या मिला, जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है, और जब लेस देन 1 होगा तो डिक्रीजिंग। समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ पे देखो दोनों चीजें हो रही हैं,
कुछ एक्स पे इंक्रीजिंग और कुछ एक्स पे डिक्रीजिंग, दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 1 का अलग ग्राफ बनाओगे और लेस देन 1 का अलग ग्राफ बनाओगे ना, दोनों अलग अलग बनाना है। फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करो। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, d2y/dx2 कितना आएगा, 2x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 2, मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। हमेशा ग्रेटर देन 0 मतलब हमेशा अबव टेंजेंट ग्राफ बनेगा, चाहे इंक्रीजिंग ग्राफ बनाओ या डिक्रीजिंग, हमेशा अबव टेंजेंट। अब हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। हमें देखो ग्राफ कहां से अलग अलग सोचना है। हाँ, हमें देखो x की वैल्यू 1 से सोचना है ना, 1 के आगे का ग्राफ और 1 के पीछे का ग्राफ। ना, x ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ बनाना है और x लेस देन 1 के लिए ग्राफ बनाना है। x ग्रेटर देन 1 होगा तो कौन सा ग्राफ बनाओगे, इंक्रीजिंग अबव टेंजेंट, और लेस देन 1 होगा तो कौन सा ग्राफ बनाओगे इधर वाले पार्ट में, डिक्रीजिंग और बिलो टेंजेंट। ये सबको क्लियर है। इसके इधर अलग ग्राफ बनेगा और इधर अलग ग्राफ बनेगा ना, 1 से अलग अलग हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। अब हम इस पार्ट में 1 से लेके इंफिनिटी के लिए वैल्यू डाल के देखेंगे। 1 से इंफिनिटी के बीच में देखोगे तो क्या मिलेगा, y=x² माइनस 2x है, तो 1 डालोगे तो y कितना मिलेगा, -1 ना। हाँ, मतलब जब x की वैल्यू 1 डाला है तो y की वैल्यू -1 है, कहीं यहां पर है। अब यहां से क्या करना है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है, 1 से इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। जब x इनफाइनाइट डालोगे तो y भी इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इनफाइनाइट के स्क्वायर में से इनफाइनाइट सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इनफाइनाइट आएगा। तो -1 से इनफाइनाइट को ले जाना है अबव टेंजेंट ना, इंक्रीजिंग ग्राफ अबव टेंजेंट। समझ आ रहा है बच्चों। फिर इधर के लिए देखोगे, जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट डालोगे तो y देखोगे माइनस इनफाइनाइट आएगा, मतलब सॉरी प्लस इनफाइनाइट आएगा ना, क्योंकि देख लो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर, माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट ना। यहाँ पे वैल्यू डालो x² माइनस 2x में, माइनस इनफाइनाइट डालोगे उसका स्क्वायर -2 माइनस इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट ही आ जाएगा ना। और जब 1 डालोगे तो -1 आएगा, तो इसका मतलब प्लस इनफाइनाइट से 1 तक आना है, डिक्रीज कराना है, और अब बिलो टेंजेंट, सॉरी अबव टेंजेंट था, क्या था ये, हमेशा अबव टेंजेंट था ना, ये गलत लिख दिया था, हमेशा अबव टेंजेंट है। तो और अगर आप देखो यहाँ 0 डालोगे तो y भी 0 मिलेगा ना, तो 0 से होता हुआ ग्राफ जा रहा है। थोड़ा सा सही से बनाऊं, ये 0 यहाँ कट कर रहा है ना। समझ आया सभी को। ये नोट कर लो, फिर एक ऐसा और ट्राई कर लो, बस फिर ग्राफ ड्राइंग खत्म करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, सॉरी। अबे d2y/dx2 1 के बराबर नहीं 2 के बराबर है यार,
2 के बराबर आया ना, यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे इसको तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा ना, x का 1 हो जाएगा, 2 का 0। काइनेमेटिक्स के टाइम शायद सिखाया था, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट दोनों का यूज करके सिखाया था शायद। ये नोट करो और ये वाला प्रॉब्लम ट्राई कर लो। अबे प्रथम 3 में भी अच्छे आएंगे, 4 में भी अच्छे आएंगे, सही से सॉल्व कर। बूम बूम हो गया। हाँ दिखा लेता हूँ यार, दिखाता हूँ, बट ये जब तक थोड़ा सा सही नहीं होगा लॉकडाउन, तब तक कैसे होगा। मंडे को तो शायद खुला होना चाहिए सब, देखते हैं। दर्शन देखना पड़ेगा ना, कहाँ पे किस एक्स पे इंक्रीजिंग है, किस एक्स पे डिक्रीजिंग है, हर जगह एक ही नहीं आएगा। गड़बड़ लग रहा है ओम। हाँ उल्टा पैराबोला आएगा। इसको बनाने का देखो कोऑर्डिनेट में भी मेथड सीखेंगे ना, उससे इजीली बन जाएगा। अभी हम लोग कैलकुलस का प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए अभी ऐसे कर रहे हैं, बाद में हम लोग और भी मेथड देखेंगे। इसके लिए कोऑर्डिनेट वाला मेथड ज्यादा बेटर होता है। हाँ 3/2 से पीछे इंक्रीजिंग और 3/2 के आगे डिक्रीजिंग और बिलो टेंजेंट। तब तो पूरा एरिया ही सील कर दिया गया होगा। सही है, अभी तो विश्वराज हर जगह ही वैसे ही केस है। तो चलो अब ये सॉल्व कर लेते हैं जल्दी, 5 ही मिनट बचा है ना, जल्दी कर लेते हैं। देखो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन ना, -2x + 3 ना, ये आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हमें चेक करना है ये कहाँ पॉजिटिव है ना, तो इसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो -2x + 3 ग्रेटर देन 0 है, 2x को इधर ले आएंगे ना, तो 3 ग्रेटर देन 2x मतलब 2x लेस देन 3 है ना, तो x लेस देन 3/2। जब x लेस देन 3/2 है तब ये इंक्रीजिंग आया ना, तो 3/2 से ग्राफ अलग हो रहा है। और एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -2। -2 मतलब हमेशा निगेटिव, हमेशा निगेटिव मतलब हमेशा बिलो टेंजेंट ग्राफ। अब इसको देखते हुए ग्राफ बना देंगे ग्राफ।
3/2 से देख रहे हो ग्राफ अलग हो रहा है ना, 3/2 के आगे के लिए अलग ग्राफ बनाना है और 3/2 के पीछे के लिए अलग ग्राफ बनाना है। इधर इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है, इधर डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है ना। 3/2 से कम पे इंक्रीजिंग आया है ना, और हमेशा बिलो टेंजेंट बनाना है। फिर वैल्यू डालो, 3/2 डालोगे जब x की वैल्यू 3/2, तो y देखो कितना मिल रहा है, y की वैल्यू निकालो। कितना आ जाएगा, -9/4 + 9/2, मतलब +9/4। प्लस में आया ना कुछ, प्लस में आया मतलब कुछ ये आ जाएगा। ना +9/4 कहीं इधर आ गया ना। अब इधर डिक्रीजिंग बिलो टेंजेंट तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, और इधर इंक्रीजिंग बिलो टेंजेंट मतलब ऐसा कुछ इंक्रीज होके आ रहा होगा ना। ठीक है बच्चों, जब x की वैल्यू -इनफाइनाइट डाल लोगे तो y भी -इनफाइनाइट मिल रहा होगा, और जब x की वैल्यू +इनफाइनाइट डालोगे तो y भी +इनफाइनाइट मिल रहा होगा, सॉरी -इनफाइनाइट ना। समझो, स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर। यहाँ देख लो ना, -x² है, तो -इनफाइनाइट डालो या +इनफाइनाइट, ये हमेशा माइनस में इनफाइनाइट आएगा। समझ आ गया क्या? और यहाँ 0 से क्रॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगे 10th वाले बच्चों के, तो उस टाइम पे इस पे थोड़ा और हम लोग रिवीजन करके क्वेश्चन करेंगे, और अब इंटीग्रेशन करना रहेगा ना। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।